की शुरुआत 1970 से होती है। यहाँ हमें रात के वक़्त एक लड़की नज़र आई जो कार में बैठती है और कार चलाकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। लेकिन यहाँ हमें ये पता चलता है कि उसके पीछे एक सफ़ेद रंग की वैन लगी हुई है, लेकिन उस लड़की को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता। वो लड़की कार में बैठी रो रही होती है क्योंकि उसका अपने दोस्त के साथ झगड़ा हो गया था। रोती हुई वो अपनी उँगली से अंगूठी निकाल कर बाहर फेंक देती है। तभी वो सफ़ेद वैन साइड पर रुक जाती है और उसमें से एक आदमी निकलता है। वो सीधा उस लड़की के पास आकर उसे पकड़ लेता है। वो लड़की को किडनैप करके फिर अपने साथ कहीं ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें 1975 का टाइम दिखाया जाता है, यानी 5 साल बाद। यहाँ हमें एना नाम की लड़की नजर आई जो हॉर्स राइडिंग कर रही, मगर उसका घोड़ा अचानक उसे गिरा देता है क्योंकि घोड़े के सामने एक सांप आ गया था जिससे वो डर गया था। उसके बाद एना घर लौट कर आती है जहाँ हम उसकी बहन को भी देखते हैं। फिर हमें एना की मॉम भी दिखाई देती है जो उसे कह रही थी कि जल्दी से तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है। इसके बाद कहानी फिर से पीछे जाती है और हमें 1971 का सीन दिखाया जाता है जहाँ फिर से हम एक लड़की को देखते हैं। वो तैयार होकर किसी से मिलने जा रही थी, लेकिन रास्ते में उसके पीछे वही सफेद वैन आ जाती है और उस लड़की को भी किडनैप कर लेती है। लड़की बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, इसलिए किलर उसे कार के अंदर ही मार डालता है। फिर से कहानी आगे बढ़ती है और हमें 1975 में एना की पूरी फैमिली को दिखाया गया जो नाश्ता करके चर्च में प्रे करने जा रही होती है। प्रे के बाद जब ये लोग घर वापस जा रहे थे तो रास्ते में ये लोग गैस स्टेशन पर रुकते हैं। एना अपने भाई के साथ कुछ सामान लेने दुकान के अंदर चली जाती है। जब वो बाहर आती है हमें वही सफेद वैन नजर आती है जो उनकी कार के पास खड़ी थी। उस वैन में बैठा हुआ आदमी एना को गौर से देखता है। शायद उसे एना पसंद आ गई थी, इसलिए वो एना की कार का पीछा करना शुरू कर देता है। सीन फिर से शिफ्ट हुआ और हमें 1972 का वक्त दिखाया गया। क्लब में एक लड़की डांस कर रही थी। जब क्लब से बाहर निकली तो वही किलर उसके सामने आ जाता है। किलर उसे किडनैप करके अपने अड्डे पर ले जाता है। वहां लाने के बाद पहले वो उसके साथ गलत करता है, फिर बड़ी बेरहमी से उसे मार डालता है। अब कहानी वापस 1975 में आ गई। अब एना को स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ उसके दोस्त भी थे। स्कूल के बाद जब छुट्टी हुई तो एना को अकेले घर आना पड़ता है। वो जब रास्ते में थी तो पता चला कि कोई एना का पीछा कर रहा है, लेकिन उसे कुछ मालूम नहीं होता। घर आने के बाद एना सबसे पहले अपने अस्तबल में जाती है ताकि अपने घोड़े को चारा दे सके। रात काफी हो चुकी थी, इस वजह से अंधेरा छा गया। रास्ते में उसे वही सफेद वैन दोबारा नजर आती है। इस बार वैन को देखकर एना काफी डर गई क्योंकि वैन आगे पीछे हो रही थी, इसलिए वो घबराकर सीधा घर भाग आती है। घर आके वो अपनी माँ को वैन के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बहन और मॉम का झगड़ा चल रहा था, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कह पाती। फिर अगले दिन सुबह एना जब स्कूल गई तो अपने दोस्तों से बात कर रही होती है। उसकी एक दोस्त कहती है कि मेरे घर में हैलोवीन पार्टी हो रही है और सबको पार्टी में आना है। इसी वक्त एना को रोड पे फिर से वही सफेद वैन नजर आती है। तभी उसके पास एक लड़का आकर उससे बात करने लगता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन अब तक बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ी होती। वो भी उसे हैलोवीन पार्टी में आने के लिए कहता है। स्कूल की छुट्टी के बाद एना अपनी दोस्त के साथ घर लौट रही होती है, लेकिन फिर से वही सफेद वैन उनका पीछा करने लगी। जब उसकी दोस्त को अंदाजा हुआ कि ये वैन काफी देर से एना का पीछा कर रही है तो वो गुस्सा होकर वैन पे पत्थर फेंक देती है और गालियां देकर उस आदमी को भगा देती है। वैन वाला कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जब एना घर पहुंची तो उसे घर के पास वही सफेद वैन दिखाई देती है और वो काफी घबरा जाती है। तभी घर के अंदर से एक आदमी बाहर निकला जिससे वो और ज्यादा डर गई, लेकिन खतरे की बात नहीं थी क्योंकि वो आदमी सिर्फ एक प्लम्बर था जो घर की पाइपलाइन ठीक करने आया था। जब एना घर के अंदर गई तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन को एक नया फोन मिल गया है। एना को भी एक नया फोन चाहिए था, लेकिन क्योंकि अभी वो 18 की नहीं हुई थी, इसलिए घर वाले उसे फोन लेने से इनकार कर देती है। फिर से शिफ्ट हुआ और इस बार हमें 1973 का वक्त दिखाया गया। एक लड़की हमें दिखाई गई जो घर के अंदर जा रही थी। उसी वक्त सफेद वैन में से किलर निकला और घर के अंदर जाकर उस लड़की को किडनैप कर देता है। इस बार वो लड़की ज्यादा नहीं चिल्लाती, इसलिए किलर का काम और भी आसान हो गया था। 1975 में हमें एना की फैमिली दिखाई गई। आज रात एना के माँ बाप डिनर पर जा रही होती है। उनके जाने के बाद बच्चों को घर में अकेला रहना पड़ता है, लेकिन जैसे ही उनके पेरेंट्स निकले एना की बहन भी तैयार होकर अपने दोस्त से मिलने चली जाती है। यानी अब घर में सिर्फ एना और उसका छोटा भाई बचे होते हैं। तभी एना की बाइक को रोड पे वही सफेद वैन खड़ी नजर आई। वो जब उस वैन को देखती है तो काफी डर जाती है। फौरन अपनी बाइक को लेकर घर के अंदर चली जाती है। फिर जब उसने खिड़की से झांककर देखा तो पता चला कि सफेद वैन अभी भी वहीं खड़ी हुई है। एना की बाइक को गुस्सा आ गया और वो एक घर लेकर बाहर निकल आता है। इस वक्त वो वैन उनके घर के और भी करीब आ चुकी थी। अब हालांकि ये गन असली नहीं थी, लेकिन जब वैन वाले ने गन देखी तो वो पीछे हट जाता है। जैसे ही शाम हुई एना की बहन भी वापस घर आ जाती है।
उसी वक्त उनके मॉम डैड भी वापस आ चुके थे। तब ऐना कमाई अपने डैड को बताता है कि काफी देर से एक सफेद वैन घर के बाहर खड़ी हुई थी, लेकिन मैंने उसे अपने गन से गिराकर भगा दिया। जब ऐना की बहन से पूछा जाता है कि तुम बताओ क्या हुआ, तो वो कोई जवाब नहीं दे पाती क्योंकि वो घर में जो नहीं थी। तब ऐना खुद बता देती है कि ये अपने दोस्त से मिलने गई थी। ये सुनकर उसकी बहन गुस्से से अपने रूम में चली जाती है। ऐना अपने माँ बाप को बताती है कि वो सफेद वैन काफी टाइम से मेरा पीछा कर रही है, मैंने इस वैन को कई जगहों पर देखा है। इस बात को मॉम डैड ज्यादा सीरियस नहीं लेती। उसके डैड कहते हैं कि कोई मुसाफिर होगा जो रास्ता भटक गया होगा, इसलिए यहाँ रुक गया होगा, तुम्हें इस बात को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद डैड ऐना की बहन के कमरे में गई और उसका फोन ले लेते हैं। साथ ही उसका घर से बाहर जाना भी बंद हो चुका था। अब सीन 1975 में आया। इस बार रात के वक्त हमें एक छोटी बच्ची दिखाएगी जो अपने डॉग को घुमाने बाहर लेकर गई होती है। तभी अचानक से वही सफेद वैन वापस आती है और वो बच्चे को किडनैप कर लेती है। किडनैपर उसे अपने अड्डे पर ले जाता है। पहले उस बेचारी बच्ची के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, फिर उसे भी इन्होंने जान से मार डाला। हम ऐना और उसकी फैमिली को देखते हैं। रात के वक्त जब सब लोग डिनर कर रहे थे तो ऐना काफी टेंशन में लग रही होती है क्योंकि सफेद वैन ने उसके अंदर एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया था। जब वो अपने कमरे में गई तो उसे खिड़की से एक आदमी नजर आता है जो उनके गार्डन में खड़ा हुआ था। ऐना फौरन अपने डैड को बताती है, तब उसके डैड गन लेकर बाहर जाते हैं। कुछ देर बाद वो वापस आकर बताते हैं कि कोई आदमी नहीं था, सिर्फ जंगल का कोई जानवर था। लेकिन ऐना कहती है कि उसने एक आदमी को गार्डन में खड़ा हुआ देखा था और वो सिगरेट ले रहा था। अगली सुबह जब ऐना हॉर्स राइडिंग के लिए गई होती है तो वो एक बार फिर से रोड पर वही सफेद वैन को खड़ा हुआ देखती है। बार बार उसी वैन को देखने की वजह से ऐना में और ज्यादा डर पैदा हो गया था। फिर वो दिन भी आ गया जब ऐना को हैलोवीन पार्टी के लिए तैयार होना था। डर की वजह से वो पार्टी में जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जब उसके दोस्त उसे बताते हैं कि तुम्हारा दोस्त पूछ रहा था कि तुम कौन सा ड्रेस पहनकर आने वाली हो, तो ये सुनकर ऐना पार्टी में जाने के लिए मान जाती है। उसके बाद ऐना और उसकी दोस्त अपने घोड़ों पर बैठकर पार्टी के लिए निकल पड़ती है।